जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। आज का वीलॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ये है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका नाम SIFC है और इसका मकसद ये है कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है उसे पाकिस्तान लाया जाए और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको तरक्की दी जाए और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सके। बहुत अच्छा काम कर रही है SIFC, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सिस्टम्स जो हैं वो बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चलने नहीं दे रहे और पाकिस्तान के अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो सकती है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो ये जो वीलॉग है ये बेसिकली SIFC के लिए है कि जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं उनको चाहिए कि इस किस्म के जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो बैनुल-अक़वामी बनते चले जा रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो दें। अब ये इशू है क्या? ये इशू है डॉक्टर शहजाद नसीम साहब का। मैं इनसे सिंगापुर मिलने भी गया था और इनकी जो दास्तान है बड़ी स्ट्रगलिंग है कि कहाँ ये खानेवाल से स्टार्ट हुए, फिर ये यहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद ये सिंगापुर गए, वहाँ पे इन्होंने डिग्री हासिल की, फिर एक माइन हार्ट एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, वो सिंगापुर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही थी। ये वहाँ पे उस कंपनी के अंदर भर्ती हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कंपनी का मालिक था उसके करीब चले गए, फिर मालिक का इंतकाल हो गया, फिर मालिक की जो बेटी है कंपनी उसके पास चली गई, फिर उस बेटी का इंटरेस्ट नहीं था इस कंपनी में, तो उसने डॉक्टर साहब को कायल किया कि मैं आपको बैंकों से कर्जा ले देती हूँ और आप ये पूरी कंपनी ओन कर लें। तो डॉक्टर साहब तो ज़ाहिर है उस वक्त मुलाजम थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी बड़ी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको वो एक्वायर कर सकें, लेकिन उनकी जो बेटी थी मालिक की उसने बाकायदा बैंकों के साथ निगोशिएट करके वहाँ से कर्जा लिया, कर्जा लेके कंपनी इनके हवाले की और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब कमा के उस खातून को पेमेंट करते रहे और उसके बाद 2010 में ये मल्टीनेशनल कंपनी माइन हार्ट जो है वो डॉक्टर शहजाद नसीम साहब के पास आ गई। अब माइन हार्ट कितनी बड़ी कंपनी है आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 55 मुल्कों के अंदर ये काम कर रही है। $25 बिलियन के प्रोजेक्ट्स ये एक साल के अंदर करती है, जो पाकिस्तान के टोटल जो एक्सपोर्ट्स है उसके बराबर है। और प्रोफाइल आप खुद जाके नेट पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, आप दुनिया के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स देख लें, वहाँ पे आपको माइन हार्ट का साइन आपको ज़रूर मिलेगा। आप मलेशिया चले जाएं, वहाँ पे जो 2 ट्विन टावर्स हैं उसके अंदर माइन हार्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इंडिया के अंदर इन्होंने 3 बड़े 4 बल्कि बड़े एयरपोर्ट्स बनाए, 2500 किलोमीटर के करीब सड़कें बनाई वहाँ पे। फिर दोहा का एयरपोर्ट इन्होंने बनाया, फिर अमान के अंदर जो मस्कत का एयरपोर्ट है वो इन्होंने बनाया, फिर दुबई के अंदर इनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फिर यूरोप के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फिर अमेरिका के अंदर, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर न्यूजीलैंड के अंदर, फिर ये सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं दुनिया के जो इनके साथ अलाइन हैं, जो इनके दोस्त हैं। नेशनल हैं ये सिंगापुर के, पाकिस्तानी नेशनल नहीं रहे क्योंकि पहले ये थे, लेकिन उसके बाद सिंगापुरियन गवर्नमेंट ने इन्हें नेशनलिटी दे दी और वहाँ पे ये बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के वो इनके बड़े दोस्त हैं। चाइना के अंदर इनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो 55 मुल्कों के अंदर $25 बिलियन के ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम मैं सरदा साहब के सामने नहीं ले रहा क्योंकि फिर ये एडवर्टाइजिंग लगेगी। तो बहरहाल कराची के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इन्होंने अपार्टमेंट्स बनाने थे और उसकी बैकग्राउंड ये है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और शौकत अजीज़ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो शौकत अजीज़ साहब इन्हें सिंगापुर से लेकर आए थे और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जब शौकत अजीज़ साहब सिटी बैंक सिंगापुर के अंदर थे और उस वक्त वो उनकी जो हायर पोजीशन है उसके ऊपर थे, तो उस वक्त तो डॉक्टर शहजाद नसीम साहब के साथ उनकी बड़ी मुलाकातें होती थी। यहाँ से जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाता था डॉक्टर शहजाद नसीम साहब उसको डिनर भी देते थे। फिर डॉक्टर शहजाद नसीम साहब की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल होती थी उनके वेलकम वगैरह करने के लिए। तो शौकत अजीज़ साहब उस वक्त से इनके दोस्त थे। फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो इनको यहाँ पाकिस्तान लेकर आए। जनरल मुशर्रफ साहब के साथ इनकी दोस्ती हो गई। जनरल मुशर्रफ साहब ने इनसे कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करें। तो फिर ये फैसला हुआ कि कराची के अंदर DHA के अंदर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं। तो उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के कहने पे इन्हें एक प्लॉट 90 ईयर्स की लीज़ पे दे दिया गया और उसके अंदर DHA इनके साथ पार्टनर था 15% का। तो यहाँ पे कोई 7 स्टार फ्लैट्स बनने थे, अपार्टमेंट बनने थे। तो उस वक्त जब ये लॉन्च हुआ तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उस वक्त। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर बम धमाके शुरू हो गए। एक चाइनीज़ कंपनी जिसने ये बनाने थे वो वापस चले गए। फिर यहाँ पे क्राइसिस सा डेवलप हो गया। वो क्राइसिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया, वो फिर कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स की तब्दीलियाँ थी उसने फिर डॉक्टर साहब को यहाँ पे काम नहीं करने दिया। हर बार कोई ना कोई नया स्टेक होल्डर्स आ जाता था
और उसकी वजह से फिर ये इश्यूज़ बनते चले गए। पहले ये नैब के अंदर चला गया, वहाँ से नैब ने इंक्वायरी करके डॉक्टर साहब को कहा कि इनका क्या कसूर है बेचारों का, ये तो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। फिर ये FIA के अंदर मामला चला गया, वहाँ पे इनके एक पार्टनर थे, उनके साथ इनका फड्डा हो गया, उस पार्टनर ने FIA को शामिल कर लिया, FIA को साथ मिला के उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। फिर FIA की तरफ से बड़ा प्रेशर आया, इतनी मरतबा इनसे पैसे मांगे गए, एक एक जगह पे इनको रोक के इनसे पैसे तलब किए गए, और जब पैसे नहीं दिए गए तो उसके बाद इनके ऊपर केसेस बनते चले गए। तो जो इनके पार्टनर थे, यहाँ लोकल पार्टनर थे, उनके साथ इनका 49% का शेयर था, 49% का शेयर इन्होंने लोकल पार्टनर को बेचा था, और उसके अगेंस्ट उसने उस वक्त रकम डॉक्टर साहब को दी थी 49% शेयर के बराबर, और वो रकम यहाँ से पाकिस्तान बाहर गई थी। तो बाद में FIA ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर कर दिया। अब उसके अंदर इशू ये था कि जिस साहब ने ये पैसे भेजे थे उनके खिलाफ केस नहीं हुआ, और जिसने रिसीव किए थे, जो ये बता रहा था कि भाई साहब मेरा ये एग्रीमेंट देख ले जिसके अंदर 49% शेयर मैंने इसको दिए हुए हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने केस बना दिया। फिर ये फैलता चला गया, मामला इतना ज़्यादा फैलता चला गया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक अदालत के बाद दूसरी अदालत के बाद तीसरी अदालत, और इस मामले को समेटा नहीं गया। अल्टीमेटली यहाँ पे फिर DHA ने उस साइट के ऊपर कब्जा कर लिया। अब अदालत की तरफ से आर्डर जारी हुआ है कि आप ये कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी लीज्ड है। जब लीज प्रॉपर्टी है, एक बंदा बनाना चाहता है, उसको मुकम्मल करना चाहता है, तो आप उसको मुकम्मल करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? और अगर वो यहाँ पे लोकल पार्टनर रखना चाहता है तो आप उस लोकल पार्टनर के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि अल्टीमेटली ये इश्यूज़ है पाकिस्तान से बाहर निकलते जा रहे हैं। और वो जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जो बाहर की कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान आना चाहती हैं, वो डॉक्टर शहजाद नसीम साहब का जो उनके साथ हो रहा है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है, साथ ही मेरी SIFC के जो सरबरान हैं जो इसको चला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सारे इशू के अंदर आएँ और आके इस मामले को सेटल करें, क्योंकि अगर ये मामला सेटल होगा तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। एक तो पाकिस्तान की गुडविल में इजाफा होगा, दूसरा बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे, तीसरा इसके अंदर जो 200-250 फ्लैट्स बिके हुए हैं, अपार्टमेंट्स बिके हुए हैं, और उनके जो लोग जिन्होंने पेमेंट्स जमा करवाई हुई वो ख्वार हो रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो एक एक्टिविटी क्रिएट होगी, पाकिस्तान की गुडविल में इजाफा होगा। डॉक्टर शहजाद नसीम साहब पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप उनकी मदद हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ एक मीटिंग के साथ ये मसला हल हो सकता है, लेकिन अगर आप मीटिंग्स नहीं करेंगे और इस तरह पुलिस के ज़रिए इस मामले को समेटने की कोशिश करेंगे, FIA के ज़रिए इस मामले को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, कोर्ट्स में ये इशू जलील होता रहेगा, रुलता रहेगा, तो ये मसला हल नहीं हो सकेगा। इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे डूब रहे हैं, वो चीखो पुकार कर रहे हैं। डॉक्टर शहजाद नसीम जैसा हाई प्रोफाइल आदमी जो है वो ख्वार हो रहा है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोकल बिजनेसमैन हैं जो सारे मामले में डैमेज हो रहे हैं। पाकिस्तान की गुडविल जो है वो भी दाव पे लगी हुई। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले को सेटल करें। ये मामला सिर्फ एक मीटिंग के साथ सेटल हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और अगर हम इस तरह फॉरेन कंपनीज़ को, बाहर के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर जलील करते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकेगी। मुझे इजाज़त दें, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी।